पहला प्रश्न है पाई एक है, इसका पहला ऑप्शन है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी है पूर्णांक संख्या, ऑप्शन सी है अपरिमेय संख्या और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पाई एक अपरिमेय संख्या है और इस तरीके से इसका आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पाई जो है यह एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इसका जो वैल्यू है 22/7 यह परिमेय संख्या है। जब कहे कि पाई का मान 22/7 कौन सी संख्या है तो ये परिमेय हो जाएगा, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि √5 क्या है। तो हम लोग जानते हैं √5 जो है यह अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है चूंकि यह p से p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है -1/√2 किस प्रकार की संख्या है। तो देखिए यहाँ पर ये जो ऊपर में -1 है यह एक पूर्णांक है और ये √2 है जो अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से इसका जो आंसर हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी चूंकि यह परिमेय है और पूर्णांक भी है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो भागफल होता है हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए इसका जो आंसर हो गया ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, और इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है पहला है 2π, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें 3 + √3 और -√3, ऑप्शन सी कहता है इसमें 3√8/√2 और नेक्स्ट ऑप्शन है इसका √2 -√2। देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये 2π रहेगा, ये हो जाएगा 3, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और इसको जो हम काटेंगे तो ये 2 से √4 बार में कटेगा और इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। तो और ये जब ये 2 होगा तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा और इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इसमें हमको अपरिमेय संख्या चुनना है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2 गुना पाई इसको अगर लिखें तो यह परिमेय संख्या है 2 और पाई जो है अपरिमेय संख्या है। और हम लोग जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए ये जो है 2π यह एक अपरिमेय संख्या होगी और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। ऑप्शन दिया हुआ है √36/√64, नेक्स्ट है √3, नेक्स्ट है उसके बाद -9/49 और नेक्स्ट ऑप्शन है इसका 9 देख लीजिए इसका जो हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये 6/8 हो जाएगा, इसका वैल्यू 3/7 हो जाएगा, इसका वैल्यू जो हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, जबकि √3 का वर्गमूल पूरा √3 का नहीं निकलेगा। तो इस तरीके से ये जो √3 है यह अपरिमेय संख्या होगी और इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है π/2 क्या है। हम लोग जानते हैं कि ये पाई जो है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और 2 जो है यह परिमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या का भागफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है, हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए π/2 हमेशा यह एक अपरिमेय संख्या होगी और इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 11/5 एक है। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो है 11/5 p/q के रूप में लिखा गया है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि 11/5 है यह एक परिमेय संख्या है और इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच हम अनंत परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं और 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच भी अनंत अपरिमेय संख्याएं लिख सकते हैं।
इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद कहता है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है। ऑप्शन ए में ये कहता है, ऑप्शन बी कहता है 2√3, ऑप्शन सी कहता है √21/35 और ऑप्शन डी कहता है √3√2। तो हमको इसमें छांटना है कि कौन अपरिमेय नहीं है। इसका मतलब कहता है कि कौन परिमेय संख्या है। तो देख लीजिए पहला ऑप्शन को अगर हम देखते हैं तो इसको हम लोग अगर लिखेंगे तो इसका जो वर्गमूल निकल करके आएगा 8 और 81 का निकल करके आएगा 9। 8 और 9 जो है यह p/q के रूप में लिखा हुआ है और इसका जो घात है 8/9 जो है p/q के रूप में लिखा हुआ है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि ये जो है 64/81 परिमेय संख्या है, अर्थात यह अपरिमेय संख्या नहीं है। इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 3 - √3 है, 3 - √3 है। देख लीजिए यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि 3 जो है यह परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम लोग लिख सकते हैं 3/1, तो 3 हो गया ये परिमेय संख्या और ये माइनस है यानी अंतर है और इसको हम लोग अंतर लिख सकते हैं। और ये क्या है √3 है, यह अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा हमेशा क्या होता है, यह अपरिमेय संख्या होती है। इसको याद रखेंगे, याद रखना है कि अपरिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। इसलिए ये जो 3 - √3 है यह अपरिमेय संख्या होगी और इसका आंसर जो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5√2 है। ये 5√2 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है कि पूर्णांक है, क्या है यहाँ देखना है। 5 जो है 5 यह परिमेय संख्या है और √2 जो है अपरिमेय संख्या है। और हमेशा याद रखिएगा परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का जो गुणनफल होता है हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, याद रखिएगा एकदम। परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए ये 5√2 जो है यह एक अपरिमेय संख्या होगी और इसका आंसर जो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1/√3 है। तो हम देखे हैं कि ये 1 जो है परिमेय संख्या है और √3 जो है अपरिमेय संख्या है। और अभी भी कुछ देर पहले देखे होंगे कि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है, हमेशा भागफल भी होगा हमेशा अपरिमेय संख्या। इसको याद रखना है कि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का जो भागफल आएगा हमेशा अपरिमेय संख्या आएगा। इस तरीके से 1/√3 जो है यह अपरिमेय संख्या हो जाए और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और √3 नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है √3/√12 है। तो इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिएगा इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से 3/12, चूंकि एक रूल आता है √a/√b को हम लोग लिख सकते हैं और √a/b। ये ऐसा है तो इस तरीके से लिख देंगे, अगर इस तरीके से है तो ऐसे लिखेंगे। देखिए 3 से ये 4 टाइम्स में कट जाएगा और ये इसका वैल्यू हो गया 1/4। 1 का वर्गमूल 1 आएगा और 4 का जो आ जाएगा 2 आएगा। और देख लीजिए यह p/q के रूप में है, तो इस तरीके से यह क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएंगे, परिमेय संख्या हो जाएंगे और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 6 + √2। 6 + √2 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। तो यहाँ देख लीजिए ये जो है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है और √2 जो है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और यहाँ योगफल है। तो हमेशा याद रखना है कि परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा अपरिमेय संख्या आएंगे, अपरिमेय संख्या आएंगे। इसलिए इसका आंसर जो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो यह एक अशांत आवर्ती दशमलव निरूपण है और अशांत किसी भी संख्या का अशांत आवर्ती दशमलव जो होता है यह एक परिमेय संख्या होती है, चूंकि इसे हम
P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए इसका शॉर्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 3 2 7 माइनस हम लिख सकते हैं इसको 3 और बटे में ये 2 संख्या है तो 2 को 9 लिख देंगे, ये हो जाएगा 324/99 इस तरीके से। और ये P/Q के रूप में लिखा गया है, इसलिए क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगी। हमेशा याद रखिएगा इस तरीके से लिखा जाता है। ये इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यदि n एक प्राकृत संख्या है तब रूट n है। कहता है n जब एक नेचुरल नंबर है यानी प्राकृत संख्या है तब रूट n क्या होगा, और रूट n क्या होगा, तो देख लीजिए इसमें ऑप्शन कहता है हमेशा एक प्राकृत संख्या होगी, हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी। ऑप्शन सी कहता है हमेशा परिमेय संख्या होगी, और ऑप्शन डी कहता है कभी प्राकृत संख्या कभी अपरिमेय संख्या। तो देख लीजिए इस जगह हम चेक करते हैं कि n जो है प्राकृत संख्या है, इसका मतलब गिनती की संख्या 1 से लेकर के अनंत तक n का वैल्यू हो सकता है। अब देखिए जब हम n के वैल्यू 1 रखते हैं अगर, तो ये क्या आ जाएगा, रूट 1 बराबर इसका वैल्यू 1। जब इसको हम 2 रखते हैं n का वैल्यू, तो इसका वैल्यू 2 ही आएगा। जब 3 रखते हैं तो इसका जो भी वैल्यू जो आएगा 3 आएगा। जब n का वैल्यू 4 रखते हैं तो इसका मान 2 हो जाएगा। जब n का मान 5 रखते हैं तो ये रूट 5 ही रहेगा। जब हम लोग n का वैल्यू 9 रखते हैं तो इसका वैल्यू 3 आ जाता है। देख लीजिए इसमें जो हमको संख्याएं प्राप्त हुई 1 2 3, इसे हम लोग नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं, इसे हम लोग परिमेय संख्या भी कह सकते हैं। चूंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, तो यह परिमेय संख्या के रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे एक हम पूर्णांक भी कह सकते हैं, यह एक पूर्णांक भी है। लेकिन इसके साथ साथ जो कुछ संख्याएं हमको प्राप्त हुई है जैसे रूट 2, रूट 3 और रूट 5, तो इस तरीके से ये जो संख्याएं हमको प्राप्त हुई क्या हुई, अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई, अपरिमेय संख्या प्राप्त हुई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि n एक प्राकृत संख्या हो तो रूट n जो होगा, यहां से हम लोग देखते हैं तो प्राकृत संख्या, पूर्णांक, प्राकृत संख्या है, धनात्मक पूर्णांक इसे कह सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक भी है, परिमेय संख्या भी है, इसके बाद यह प्राकृत संख्या भी है और अपरिमेय संख्या भी है। हमको ये भी अपरिमेय संख्या ये प्राप्त हो गई यहाँ पर जो है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं रूट n का जो मान होगा ऑप्शन के अनुसार इसका जो आंसर हो जाएगा डी होगा, कभी प्राकृत संख्या कभी प्राकृत संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें कौन अपरिमेय संख्याएं हैं। ये इसमें जो दिया हुआ ऑप्शन है इसे हम लोग, यह शांत दशमलव है और इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। चूंकि हम ऑप्शन ए को जो P/Q के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 20/30 और 100। तो यह P/Q के रूप में लिखा गया, इसलिए यह परिमेय संख्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे परिमेय संख्या। तो अब देखना है ये, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यह अशांत अनावर्ती दशमलव है। और अशांत अनावर्ती का मतलब होता है जो संख्याएं बार बार चेंज होकर के आ रहे हैं। देखिए एक 0 है, यहाँ 2 0 है, यहाँ 3 0, अगले बार में 4 0 आएंगे। तो जो अशांत अनावर्ती दशमलव जो होता है, किसी भी संख्या का जो दशमलव निरूपण अगर अशांत अनावर्ती आ जाए तो वह एक अपरिमेय संख्याएं होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। इस तरीके से ये ऑप्शन सी जो होगा यह आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसी परिमेय संख्या a का व्युत्क्रम 1/1 क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी अपरिमेय संख्या होगी। चूंकि हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं रूट 3, यह एक अपरिमेय संख्या है, इसका जो व्युत्क्रम होगा 1/√3 होगा। तो ये खुद की अपरिमेय संख्या है, इसलिए अपरिमेय संख्या का व्युत्क्रम हमेशा एक अपरिमेय संख्या होगी। इस प्रकार से इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट